शक्तिपात, कुंडली का शक्तिपात। जब समर्थ गुरु, बोधिअवस्था में प्राप्त गुरु, सिद्धावस्था में प्राप्त गुरु को ये महसूस हो जाता है कि मेरा ये शिष्य जीवन भर तक मेरे उपदेशों का पालन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मेरे सद्विचारों का प्रचार प्रसार करेगा, तब वह गुरु अपने सच्चे शिष्य में जो शक्ति उस गुरु के अंदर जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियों का पात मतलब उनमें प्रवेश करवा देता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। जो उसको भी किसी उसके गुरु ने शक्तिपात किया था, तो शक्तिपात का मतलब है इतनी फिर उसको मेहनत नहीं करनी। कुंडली जागरण के लिए जो कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है वो फिर साधक को नहीं करनी पड़ती है। गुरु तो गुरु से उसे प्राप्त हुआ या उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की साधना करके, वो सब शक्तियां गुरु के अंदर, और गुरु अपने वो सारी शक्तियां वो सोच लेता है कि मेरा जीवन का अंत होने वाला है और शक्तियों को मैं साथ ही ले जाऊंगा। तो वह अपने शिष्य को आदेश देता है कि भाई अब तैयार हो जा, आज शुभ जो है मुहूर्त के अंदर, शुभ दिन के अंदर, सिद्धि योग के दिन के अंदर जो है उसको ये शक्तिपात दिया जाता है। एक थाली में सब जो है सामान इकट्ठा कर लिया जाता पूजा वगैरह का, और उस थाली में लेते हैं और फिर गुरु शिष्य को कहता जाओ पहले तो गुरु अबोट हो जाता बिल्कुल स्नान करके शुद्ध हो करके, और फिर अपने शिष्य को कहता जाओ अब पवित्र होकर के आओ। स्नान करके आता है शिष्य, केवल लंगोट रहता है, और कई बार तो कई लंगोट भी नहीं रहते, ये फिर सामने खड़े हो जाते। फिर गुरु क्या करता है, अपनी आंखें से आंखें डाल करके शिष्य में देखता है, तो आंखों के द्वारा सारी शक्ति गुरु की आंखों में प्रवेश हो जाती है। फिर गुरु शिष्य के सिर से लेकर के उसके पांवों तक सारे शरीर को देखता है, तो सारी गुरु की शक्ति सिद्धियां, गुरु के पास जितने भी सिद्धियां शक्तियां वे सब उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है। और फिर गुरु थोड़ा सा खाता है और उसका झूठा होता है, वो भी अपने शिष्य को मुंह में देता है। तो इससे जो उसके शरीर में, अंतर शरीर में जितनी भी सिद्धियां होती है वो जो है शिष्य को प्राप्त हो जाती है। और गुरु जो पहले मंत्र दिया गुरु ने, शिष्य को पहले शिष्य बनाने के लिए मंत्र दे देते हैं, तो वो मंत्र भी चैतन्य हो जाता है, उसकी शक्ति भी सब। अब उस जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है उस शिष्य को अब इतनी मेहनत नहीं करनी। वो गुरु मंत्र दिया था ना, वो गुरु मंत्र से और ये सिद्धियां देने से, शक्तियां प्रदान करने से जो गुरु में जितनी शक्तियां उसमें आ जाती है। अब उसको इतनी योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं में माँ शक्ति प्रसन्न हो जाती है, कुंडली माँ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। और कुंडली माँ के ऊपर भी, कुंडली माँ के पास में भी जितनी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां उस शिष्य को, सुयोग्य शिष्य को प्राप्त हो जाती है। देखो क्या होता, माँ का इच्छा होती है, माँ कुंडली माँ की इच्छा होती है, जब उसमें शक्तिपात की जो है इच्छा जागृत होती है और ईश्वरत्व होता है, उसमें ईक्षण भी की भावना। कौन सी भावना जागृत हो जाती कुंडली शक्ति से? ईक्षण की भावना, निरीक्षण की भावना उसमें हो जाती है। और फिर वह उसमें जो है बोधावस्था उत्पन्न होती। बोधावस्था, ध्यान अवस्था, ध्यान में मन का एक माँ अपने आप करती, फिर उसको करने की जरूरत नहीं। मन को भी माँ एकाग्र कर देती है, बुद्धि को भी माँ बिल्कुल स्फटिक की तरह शुद्ध कर देती है, मन चित्त को भी बिल्कुल शुद्ध कर देती है, अहंकार मिटा देती, अहंकार भी क्या कर देती है, मिटा देती है। और फिर उसमें बोधावस्था, बोधावस्था का मतलब शिव और शक्ति का ज्ञान हो जाता है। फिर सोहम मंत्र, सोहम मंत्र अपना आप उसमें जागृत होता है और वो सांस के द्वारा सोहम मंत्र को लेना प्रारंभ कर देता है और अंदर की शक्तियों का भी उसको ज्ञान हो जाता है। यह शक्तिपात का सबसे बड़ा लक्षण है।
उसे बोधावस्था, बोधावस्था का मतलब शिव और शक्ति का ज्ञान हो जाना, और उसके बाद में उसे जो है बोधावस्था प्राप्त हो गई और सिद्धावस्था प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात, उसे सिद्धावस्था प्राप्त होती रही। सिद्धियों की जो अनुपम उपलब्धियां हैं वो तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो सोहम से सोहम सोहम अपने आप जपने, माँ की कृपा से, कुंडली माँ की कृपा से, शक्तिपात से वो जो है 100 मंत्र अपने आप उसको जपने लग जाता है। और 100 मंत्र का मतलब परमात्मा से शक्ति मिलन का जो संयोग है वो अपने आप होने लगता है, और फिर उसे सिद्धा अवस्था प्राप्त होती है। सिद्धा अवस्था का मतलब देहिक, देविक, ये जो सिद्धियां हैं, देहिक शक्तियां, देविक शक्तियां, ये और भौतिक शक्ति, कितनी शक्तियां हैं? देहिक, देविक और भौतिक शक्तियां, ये सब शक्तियां उसको सिद्धियां क्या हो जाती। माँ किसकी कृपा से? कुंडली माँ भी, फिर गुरु तो शक्तिपात करता ही है, लेकिन उसके ऊपर फिर कुंडली माता की भी कृपा हो जाती, वो भी शक्तिपात करती है। इसलिए 3 संपत्तियां कहलाती। 3 क्या कहलाती? एक देहिक संपत्ति, एक देविक संपत्ति और एक भौतिक संपत्ति। ये सब संपत्तियां उसको प्राप्त हो जाती है। देह का मतलब देह संबंधी, किसके संबंधी? इस शरीर संबंधी जितनी भी शक्तियां, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तलटी तक, सब शक्ति के केंद्र। और माँ कुंडली षटचक्रों में नहीं, उतावली हो जाती। जब शक्तिपात होता है नहीं तो माँ भी उतावली हो जाती है कि मेरे इस शिष्य में षटचक्र का भेदन कर और क्रिया के साधना सफल कर दूं, ये माँ स्वयं अनुभव करने लगती है। तो शक्तिपात से ये जो हमारे शरीर में यहाँ से लेकर के पांव की तलटी तक 26 ऊर्जा के केंद्र हैं जो शीतल रहते हैं। लेकिन जब शक्तिपात होता है तो ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ये मंत्र अपने आप उद्भूत होता। शिष्य को ये मंत्र पर उद्भूत करने की, जपने की आवश्यकता ही नहीं। माँ कुंडली जो है अपने आप इस मंत्र को उद्भूत करवाती है, अनुभव करवाती है, और उसका सारा शरीर, गुरु जब शिष्य को शक्तिपात करता है तो गुरु में जितनी शक्तियां होती है, माँ कुंडली में जितनी शक्तियां होती है, वो सब उस शिष्य को प्राप्त हो जाती है, और उस शिष्य का सारा शरीर चैतन्य हो जाता। क्या हो जाता? सारा, यहाँ से लेकर के पांव की तलटी तक सर्वांग, 72,000 नसनाड़ियां, 3.5 करोड़ पुद्गल, सर्वांग के, इस सर्वांग के देवी देवता, ये हमारा जितने पिंड में देवी, ब्रह्मांड में देवी देवता, उतने शरीर में भी तो देवी देवता है। तो माँ की शक्ति से, वो हमारे सर्वांग के शक्तिपात की शक्ति से सर्वांग के देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर एकदम स्वस्थ नवयुग जैसा हो जाता है और सब साधनाओं में सफल होता है। ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त होती है उसको। कौन सी? मंगलमय अष्ट सिद्धियां तो है। ऐश्वर्य शक्ति, भगवान की सिद्धि। किसकी सिद्धि? भगवान की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। और उसको जितनी भी, देखो फिर समाधि लगाने के लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये भीतर विचारानंद अस्मिता जो समाधियां है ना, ये 4 समाधियां है, वो अपने आप 4 समाधियां, वो जो बैठता है ध्यान में, शक्तिपात की इतनी महत्ता है, और वहां शक्ति कुंडली के शक्तिपात की इतनी शक्ति है कि साधक में अपने आप 4 जो समाधियां हैं, संप्रदाय समाधियां अपने आप लग जाती है। और उसके बाद में उसका पर वैराग्य भी वैराग्य तो जागृत है, पर वैराग्य भी जागृत हो जाता है। और उसके 3 गुण भी उसमें, 3 गुण से तमोगुण और रजोगुण नष्ट होकर के सत्वगुण उसमें हो जाता है। अहंकार मिट जाता है, अहम अस्मि वो भी मिट जाती है। वो प्रकृति लय भी नहीं होता, वो प्रकृति में भी लीन नहीं होता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग की ओर, किसकी? शक्तिपात करने से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और शक्तिपात से उसको जो है ये सिद्धियों में नहीं भटकता। जब शक्तिपात हो जाता है
तो फिर वो सिद्धियों में नहीं भटकता भाई, वो आगे का रास्ता पटकता है, आगे का रास्ता पकड़ता है और वो आगे मोक्ष प्राप्त करने में सफल होता है। ये शक्तिपात के सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए गुरु उस शिष्य को, जो उसका परम योग्य शिष्य है, जो उसका आज्ञाकारी शिष्य है, जो उसके उपदेशों का प्रचार प्रसार करने उसमें शक्तिपात करता है।